नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कांग्रेस फिर से फंस गई है। कल मीटिंग थी और सबको इंतजार हो रहा था कि शाम तक जो है टिकटें डिक्लेयर कर दी जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और फिर से एक बार पेच फंसा दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं कि उनके समर्थकों को टिकट दी जाए, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह ये चाह रहे हैं कि टिकट जो है उनके समर्थकों को जाए। इसी बीच जो है पार्टी के बड़े नेता जो है फंस गए हैं। अब कमेटी एक गठित कर दी गई है और कमेटी गठित करने के बाद अब वो कमेटी फैसला लेगी कि किसको जो है टिकट दी जाए। आज फिर जो है इनकी मीटिंग है और आज शाम तक फिर से उम्मीद ये जताई जा रही है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करके उसे मैदान में उतार दे। 3 सीटों पर लगभग जो है सहमति बनती हुई नजर आ रही है। कुमारी शैलजा जो है इनको जो है मैदान में उतारा जा सकता है और इसकी सहमति जो है हाईकमान ने दे दी है। श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से इनकी टिकट जो है वो भी लगभग जो है फाइनल बताई जा रही है और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तीनों के नाम जो है फिलहाल इन पर सहमति जो है बन गई है। हालांकि उस मीटिंग में यह चर्चा भी चली कि कुमारी शैलजा ने मना किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन हाईकमान ये चाह रहा है कि चुनाव वो लड़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ खड़े कर दिए और उनके हाथ खड़े करने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी दबाव में है, क्योंकि कांग्रेस के नाम से जो है हुड्डा के नाम से कांग्रेस हरियाणा में जानी जाती है। 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका प्रभाव जो है हरियाणा में है और इसी के चलते जो है हुड्डा को वो दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि हुड्डा नाराज हो गए तो आपको पता है कि कांग्रेस का हाल हरियाणा में क्या होगा। और हर नेता ये चाह रहा है कि हुड्डा को साथ लेकर चला जाए। हालांकि शैलजा और रणदीप सिंह के भी अपने समर्थक हैं और वो भी चाह रहे हैं कि अपने समर्थकों को जो है टिकट दी जाए। सिलसिलेवार अगर जो बात की जाए, अंबाला, सिरसा और हिसार में कुमारी शैलजा जो है सिरसा से अगर जो उतरती है तो अंबाला और हिसार में वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाह रही है, लेकिन पार्टी इस पर जो है सहमत नहीं लग रही। इसके अलावा जो है जो मेरे पास अभी इनपुट है, 5 सीटों पर हुड्डा साहब चाह रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो चुनाव लड़े। उसमें एक सीट रोहतक की जो है वो लगभग फाइनल हो गई है। बाकी सीटों पर भी हुड्डा साहब ये चाह रहे हैं कि उनके अपने आदमी आए, ताकि भविष्य में जो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ना है उसमें आसानी हो सके। लेकिन पेच फंसा हुआ है। पार्टी ने जो कमेटी बनाई है उसके नाम आपको बता दूं, सलमान खुर्शीद उसमें जोड़े गए हैं, मधुसूदन मिस्त्री हैं उनको जोड़ा गया है, दीपक बाबरिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रणदीप सुरजेवाला है, इसके अलावा कुमारी शैलजा है और उदयभान है और एक नाम जो और सामने आ रहा है भगत चरण दास। इनकी एक कमेटी जो है गठित कर दी गई है। अब वो कमेटी जो है माथापच्ची करेगी कि किसको जो है चुनाव लड़वाया जाए। कल तक जो है नाम अंदर खाते जो है फाइनल कर लिए गए थे, लेकिन फिर से जो है घमासान मच गया। हुड्डा को जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी के वर्कर ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है चुनावों की जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए, ताकि वो जो है उनके समर्थक वो चुनावी मैदान में आ सके। हालांकि अभी बीजेपी एक तरफा जो है अपने आप को विन बता रही है, अपने आप को जिताऊ कैंडिडेट जो है बता रही है। और आपको ये बता दें कि हुड्डा साहब ये चाह रहे हैं कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और करनाल, ये 5 सीटें जो हैं इन पर जो है उनके अपने समर्थक जो है उनके अपने बंदे जो हैं खड़े हो। हुड्डा साहब चाणक्य पंडित को जो है आगे भेजना चाह रहे हैं। चाणक्य पंडित के लिए हुड्डा साहब पूरा जोर जो है लगा रहे हैं, लेकिन एनसीपी जो है वो भी अपना पूरा जोर लगा रही है कि मराठा साहब को ये जो यहाँ से टिकट दी जाए। वीरेंद्र मराठा और इसके अलावा वीरेंद्र राठौर का नाम जो है वो भी आगे चल रहा था, लेकिन अब जो है पार्टी के हाथ में गेम है। समर्थक ये चाह रहे हैं कि बुल्ले शाह को टिकट मिले, जैसा कि फील्ड में जाकर लोगों से पता चलता है, और हुड्डा साहब ये चाह रहे हैं कि चाणक्य पंडित को ये टिकट मिले। अब पेच फंसा हुआ है और हुड्डा साहब ने ऐसा पेच फंसाया है कि पार्टी सोच समझकर जो है फैसला लेना चाह रही है और पार्टी की अंदर की रणनीति यह है कि ऐसे मजबूत चेहरे जो हैं उतारे जाएं फील्ड में, जो इतनी बुरी तरह ना हारे, को बीजेपी का जो है मुकाबला करें। अभी तक जो मेरे पास अभी जो इनपुट आ रहा है कि आज फिर से जो है मीटिंग बुलाई गई है और आज लगभग जो है कुछ उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। अब बड़ी बात यह है कि कौन से चेहरे होंगे वो मैदान में, इसको लेकर माथापच्ची जो है वो चल रही है। लेकिन कांग्रेस बड़े सोच समझ के
फैसले ले रही है। कांग्रेस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, उसके बाद ही जो है जेजेपी फैसला लेगी और उसके बाद जो है इनेलो जो है फैसला लेगी। लेकिन पारिवारिक जंग जो है आप लोगों को पता ही है, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला की जुबानी जंग जो है वो चल ही रही है। और दुष्यंत ये कह रहे हैं कि 10 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़कर दिखाए इनेलो। एक सीट उनकी जो पक्की होगी है, बाकी 9 जगह पर जो है लोकसभा के लिए इनके पास उम्मीदवार नहीं है। और अभय साहब ये कह रहे हैं कि इनकी हार जो है बड़ी बुरी तरह होगी, इनके पास भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाली नहीं। वो पार्टी की अपनी रणनीति है, उनका पारिवारिक अपना फैसला है। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग कांग्रेस की। कांग्रेस आज शाम तक एक लिस्ट जो है जारी कर सकती है, जिस पर कोई दिक्कत नहीं है, उस लिस्ट को जो है आगे लाया जा सकता है। लेकिन बाकी 6 सीटों पर अभी भी घमासान बाकी है। आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार करनाल से जो है तगड़ा उम्मीदवार हो सकता है, जो मनोहर लाल को टक्कर दे सकता है, और कौन सा उम्मीदवार कमजोर होगा जो मनोहर लाल के सामने जो है घुटने टेक देगा? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करते रहें और अपनी कीमती राय जो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। नमस्कार।